जो प्रसंग चल रहा था कि वहां सतलोक में जाकर आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो रोज, वहां सदा दिवाली, वह सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं, सबके मकान अलग अलग हैं, फल और वृक्ष, ये काजू किस्मत सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। तो नानक साहिब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहिब जी को जो पता चला कि वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देगे होंगे जैसे मुझे दिया है। तो नानक साहिब जी ने रामानंद जी से कहा कि कहाँ है वो संत, मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक सेवक भेज दिया, एक दो सेवक भेज दिए। रामानंद जी ने गुरु नानक देव जी के साथ कि जाओ इनको परमात्मा के से मिला कर लाओ। परमात्मा कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे बैठ के वहां खड्डी में, और नानक साहिब जी को जाके बताया कि ये है परमात्मा। अब वही स्वरूप, वही मूर्त जो सतलोक में देखा था और जो बेई नदी पर मिला था, वही परमात्मा कपड़ा बुन रहा है धानक के रूप में। तो नानक साहिब जी देखते ही गद गद हो गए और क्या वाणी उच्चारण करते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करता, ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा धानक चुलाहा, ये है भगवान, ये है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि बैठो महात्मा, बैठ जाओ। अब आपकी बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, आप मंत्र लो, जाप करो, अभी इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद। और पहला नाम दिया, फिर सतनाम दिया, और कहीं फिर सार नाम भी दूंगा आपको। तो उसके बाद नानक साहिब जी पहले तो 12 वर्ष तक उन्होंने घूम घूम कर सब जगह ये प्रचार किया, ऋषि महर्षियों के साथ, मंडलेश्वरों के साथ चर्चा करके उनको हरा दिया, लेकिन वो मानने नहीं, ढीठ, वो नहीं माने इस बात को, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था। फिर जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहिब जी घर छोड़ के, उसके बाद परमात्मा मिले और उनसे कहा कि आप अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सार नाम दूंगा। फिर नानक साहिब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे जैसे, और वहीं सत्संग भी करते थे। लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोक है, एक पल का भरोसा नहीं, कब बिजली गिर जा। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि पहले दिन डांस कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी कंजरों की तरह कूद रहे थे। अगले दिन जिसका ब्याह था वो भी मर गया, और उन बेटियों के 2-3 बेटे हुए भी, पति भी मर गए। अब नाच के दिखाओ, अगले दिन टक्कर मार रहे थे, रो रहे थे। अब नानक साहिब जी के पास भक्त जाते थे, क्योंकि आम लोग भी जाने लगे, तो जाते देखते कि नानक जी बड़े मायूस से रहते हैं, जैसे इनको कोई बहुत चिंता खा रही हो। तो नानक साहिब जी से कहा करते थे कुछ व्यक्ति कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हो। तो कहा करते थे कि साध मिले सड़स, कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कहर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे, या ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसावे। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूदे बकवाद करें, या तो टाइम पास करना चाहिए भगवान से डर के,
बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार में। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। तो हम जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा, ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। अब फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो कि नहीं। जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल 5 नाम देते थे, और नाम सतनाम किसी को नानक साहब जी ने नहीं दिया। और वो उस 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है। अब को 7 देने थे, पहले 5 देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था। तो उन 5 नाम से क्या होता है कि आपको सांसारिक सुख मिलेंगे, और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे। और वही आत्माएं जो पहले तो भगवान में आस्था भी बनी रही, भक्ति और दान धर्म करते हैं, जो भंडारे कराया करते थे वो महापुरुष, और आज वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, उनका जल्दी भक्ति घर कर जाती है, जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन पाकर आके आए हैं। इसी प्रकार 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे कबीर जी के 600 वर्ष पहले, उनको भी ऐसी चार्ज कर गए थे। वही आत्माएं हैं आप जी, जो अब यहाँ भक्ति के लिए भटक रहे हो। आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, वो इतने दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए थे ताकि आप इस समय तक आ जाओ, मनुष्य जीवन प्राप्त करते कराते आस्था बनी रहे भक्ति की। अब आप ठहगे भगवान के, अब आपको पार कर देंगे सारा कंप्लीट कोर्स दे करके। इसी प्रकार